बंधुओं, ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, हैं? बड़ी कठिनाइयों के बाद, युग युगांतर के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद हमें ये मानुष तन मिलता है। और मैंने बहुत बार कहा है कि ये मानव जीवन विवेकहीन मनमौजी जीवन जीने के लिए नहीं है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के लिए नहीं है कि हमारे मन में जो आ रहा है हम वही कर रहे हैं। किसी की पराई बहन बेटी को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अन्य जीवों को खा रहे हैं, या व्यभिचार कर रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। इन सब के लिए नहीं है ये मानव जीवन। ये मानव जीवन विवेकहीन जीवन जीने के लिए नहीं है। ये मानव जीवन विशेष रूप से भगवत प्राप्ति करने के लिए, ये मानव जीवन विशेष रूप से धर्म युक्त कर्म करने के लिए है। ये मानव जीवन भगवान को पाने के लिए। इसलिए अपने जीवन को धर्म की ओर ढालो, अधर्म की ओर मत ढालो। अपने जीवन को कृष्ण प्राप्ति की ओर ले जाओ, मांस मदिरा यौन जीवन की तरफ मत ले जाओ। क्योंकि हम अनेकों जन्मों से भोग भोगते हुए आ रहे हैं। हर एक जन्म में हमें यौन सुख मिलता है, खाना मिलता है, सोना मिलता है, सब कुछ मिलता है, भोग मिलता है, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए इस जीवन को कृष्ण को समर्पित करो, इस जीवन को आप हरि पर आश्रित कर दो। क्योंकि ये मानव जीवन अति दुर्लभ है, जो करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है। और कहा भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा। है सब ग्रंथ गा रहे हैं कि ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है। तो बंधु, इसको सार्थक बनाओ, इसको सफल बनाओ। ये सफल बनेगा कैसे पता है? ये सार्थक बनेगा कैसे? है मदिरा पीकर, यौन जीवन में लिप्त होकर, या फिर और कुछ करके, या बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके नहीं। इससे हमारा जीवन सार्थक नहीं बनेगा, इससे हमारा जीवन पूर्ण नहीं बनेगा। बंधुओं, ये मानव जीवन तभी सार्थक बनेगा, तभी दुर्लभ बनेगा जब हम कृष्ण के बन जाएंगे और कृष्ण हमारे बन जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को धर्म से जोड़ो, अधर्म से पूरी तरह दूर रहो। भाई, गलत वृत्तियों को अपनाना, गलत आचरण करना या कुछ भी करना, ये पशुओं का काम होता है। पशु ही तो होते हैं ना, जिनका कोई नियम ही नहीं है, कोई विधान ही नहीं है। आप पशुओं को देख लो, जब मन आया तब भोग किया, किसी के साथ किया, जब खाना खा लिया या सो गए। पशुओं का कोई नियम नहीं होता, लेकिन मानव का नियम होता है। तो इसलिए यदि आप मानव हैं तो अपने जीवन में धर्म को अपनाओ, अपने जीवन में कृष्ण प्राप्ति की लौ जगाओ, अपने जीवन में हरि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, प्रयास करो। क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, ये मानव जीवन एक ही बार मिलता है। इसको सार्थक बनाओ। और बंधुओं, हर बार मैंने कहा है कि यदि कोई मानव जीवन लेकर भी धर्म से नहीं जी रहा, कृष्ण प्राप्ति नहीं कर रहा, तो मानव कहने का अधिकारी नहीं है, वो तो पशु के ही समान। धर्महीन पशु भी समाना। शास्त्र डंके की चोट से घोषणा करते हैं कि धर्म से हीन है वो पशु के समान है। जिस व्यक्ति के अंदर या जिस प्राणी के अंदर धर्म है, मानवता है, कृष्ण प्राप्ति की लौ है, भगवत प्राप्ति की लालसा है, वही मानव है, वरना सब पशु के ही समान है। इसलिए अपने जीवन को दुर्लभ बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। और बंधुओं, ये मानव जीवन दुर्लभ क्यों है? क्योंकि आप इस जन्म, इस शरीर को पाकर, इस देह को पाकर कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। भाई, शेर जितनी ताकत हम सब में तो नहीं है ना। भाई, यदि हाथी जितनी ताकत हम सब में तो नहीं है ना, लेकिन शेर कितना भी बलवान हो, हाथी कितना भी ताकतवर हो, फिर भी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर भी जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मानव कितना भी दुबला हो, पतला हो, कमजोर हो, भले ही खाट पर लेटा हो, फिर भी कृष्ण प्राप्ति कर सकता है, फिर भी जन्म मृत्यु से बाहर निकल सकता है। इसलिए ही तो मानव जीवन दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण से जुड़ो, हरि से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो। राधे राधे।